दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा इतिहास की किताब, उसका 7 अध्याय और 14 पद से। और इस पद से हम कुछ बातों को देखेंगे और धीरे धीरे इस पद को सीखने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। निश्चय परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा, आपको आशीष देगा। लिखा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरी प्रजा के लोगों के विषय में परमेश्वर बात कर रहा है। अपनी प्रजा जो कि इजराइली लोग हैं, उनसे परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि मेरी प्रजा के लोग, मेरे चुने हुए लोग, मेरे विशेष लोग, परमेश्वर जिनका राजा है, वो प्रजा के लोग, इजराइली लोगों के विषय में यहां पे बात हो रही है। और अब ये प्रजा के लोग कौन हैं? ये प्रजा के लोग आप और मैं, हम सब विश्वासी लोग हैं और परमेश्वर हमारा राजा है और हम उसकी प्रजा है, हम उसके चुने हुए लोग हैं। चुने हुए, मैंने कई बार सिखाया कि उसने हमें चुना है, हमने उसे नहीं चुना। यहां पर प्रभु यही कह रहा है कि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे नाम से जाने जाते हैं, उन लोगों के विषय में यहां पर बात हो रही है। यानी कि वो लोग कौन है? आप हैं। आप प्रभु के नाम से जाने जाते हैं, आप प्रभु के लोग हैं, आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं, आप प्रभु की प्रजा हैं। आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि दीन होकर, जो मेरी प्रजा के लोग हैं, जो मेरे कहलाते हैं, यानी कि आप तब कहते हैं दीन होकर मेरे सम्मुख, यदि वे दीनता से आए। दीनता का मतलब कि प्रभु अब मेरा बस नहीं चलता, प्रभु अब मैं नहीं कर सकता, मेरी शक्ति और सामर्थ्य से बाहर है, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं। सरेंडर हो जाना, समर्पित कर देना अपने आप को, दीन हो जाना प्रभु के सम्मुख। प्रभु अब अपनी योजना को मेरे जीवन में पूरा कर, दीन हो जाना। मैं थक गया, मैं हार गया हूं, अपनी योजना को मेरे जीवन में पूरा कर। अब आप काम करें। जैसे यहोशापात के जीवन में हम लोग देखते हैं, जब बहुत से राजा उस पर चढ़ाई करने के लिए आए तो उसने क्या किया? वो दौड़कर परमेश्वर के मंदिर में गया, वहां लेट गया, वहां उपवास करने लगा, वहां प्रार्थना करने लगा, वहां कहने लगा प्रभु इस बड़ी भीड़ के सम्मुख तो मेरा बस नहीं चलता, मैं इनसे तो नहीं जीत सकता, लेकिन मेरा भरोसा तुझ पर। दीन हो गया प्रभु के सम्मुख। ऐसे ही प्रभु चाहते हैं कि जो मेरी प्रजा के लोग हैं, जो मेरे कहलाते हैं, यदि वे दीन होकर, अपनी शक्ति, अपनी बल बुद्धि ज्ञान समझ पर भरोसा न रखकर, परमेश्वर पर भरोसा रखकर, दीन होकर, तीसरी बात लिखा है प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं। प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं। यदि वो अपने आप को दीन करे और प्रार्थना करे, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं, बस मुझ पर निर्भर हो जाएं, कहें प्रभु बस आप काम करें, आप काम करें, जैसा आप चाहते हैं बस वैसा आप करें, मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं। और यदि वो मुझसे प्रार्थना करें, तब परमेश्वर का वचन कहता है और बुरी चाल से फिर जाएं। चौथी बात हम यहां पर देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरी प्रजा के लोग हैं वे दीन हो और प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिर जाएं। जिन गलत मार्गों पर वे चल रहे हैं, यदि वो उनसे टर्निंग बैक हो जाएं, यदि वहां से फिर जाएं, यदि वो उस काम को छोड़कर मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं, यदि वो उस गलत रास्ते पर चलना बंद कर दें, छोड़ दें। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, उस गलत रास्ते पर चलना आप छोड़ दें जो परमेश्वर आपसे कह रहा है। जिस गलत रास्ते पर आप चल रहे हैं आप स्वयं जानते हैं और प्रभु जानता है। जिस गलत मार्ग पर आप चल रहे हैं, यदि आप उससे फिर जाएं, यदि आप उस पर चलना छोड़ दें, आप उस पर टर्निंग बैक ले लें और प्रभु के दर्शन के खोजी हो जाएं, प्रभु के मार्ग के खोजी हो जाएं, उसके सामने दीन हो जाएं, उससे प्रार्थना करने लगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं स्वर्ग से सुनकर उसका पाप क्षमा करूंगा।
मैं स्वर्ग से उसकी प्रार्थना को सुनूंगा और उसके गुनाहों को मैं माफ कर दूंगा। अब चाहे वो गुनाह कितने ही बड़े क्यों नहीं है, लेकिन मैं उन्हें माफ कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। यदि आप जो प्रभु के हैं दीन होकर उससे प्रार्थना करें, अपने गलत कामों को छोड़ दें, उसके पीछे चलना शुरू करें, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे पापों को क्षमा कर दूंगा और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ज्यों का त्यों करने का क्या मतलब है? पहले समय में जब इस्राएली लोग गलत कामों में पड़ते थे, जब वो परमेश्वर को छोड़ देते थे, तो उन पर एक श्राप आता था, एक दंड उन्हें मिलता था। वो कभी कई बार अकाल के रूप में देखने को मिलता था, जब भूमि से कोई उपज नहीं होती। और जब भूमि से कोई उपज नहीं होती तो इससे लोग परेशान होते, अंत में बहुत सारे लोग मर जाते, बीमारियां फैलती, भूखमरी फैलती, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती और बहुत सारे फिर पश्चाताप करते, फिर प्रभु के पीछे चलना शुरू करते। तो एक तरीका था ये पुराने नियम में कि प्रभु उन्हें दंड देते थे उनके अपराधों का, जो कुछ गुनाह वो करते थे, जिस गलत मार्ग पर वो चले जाते थे, प्रभु को छोड़कर कुछ और करने लग जाते थे, तो उन्हें यह दंड था कि उनकी भूमि अकाल पड़ जाता था। उस समय उनकी भूमि से कुछ भी उपज नहीं होती थी। परंतु परमेश्वर कह रहा है, यदि वो लोग भी जो मेरे कहलाते हैं, चाहे उनके जीवन में कुछ भी है, लेकिन यदि वो दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं और उस गलत काम को छोड़ दें, मेरे पीछे चलना शुरू करें, मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनकी जो भूमि है उसको मैं हील कर दूंगा, ज्यों का त्यों कर दूंगा, पहले के समान कर दूंगा, उस अकाल को समाप्त कर दूंगा, उनकी भूमि को मैं फिर से उपजाऊ बना दूंगा, उनकी भूमि को मैं फिर से फलवंत बना दूंगा। ऐसे ही प्रभु आज भी करते हैं। यदि जो व्यक्ति प्रभु के कहलाते हैं और वो गलत मार्ग पर हैं, यदि वो उस गलत मार्ग को छोड़कर प्रभु के पीछे चलना शुरू करें, उसके दर्शन के खोजी हो जाएं, उसके मार्गों पर चलने लगे, तो अपने आप को दीन कर दें, तब परमेश्वर वादा करता है कि मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मीन्स आपके रास्ते में जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, जो असफलताएं हैं, वो सब प्रभु दूर करेगा, आपके लिए मार्ग निकालेगा, आपको सफलता की ओर ले जाएगा, आपको आशीष की ओर ले जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यदि आपके शरीर में कोई रोग भी है तो भी प्रभु उसे हील कर देंगे, आपके शरीर को प्रभु ज्यों का त्यों कर देंगे। प्रभु के पास ये सामर्थ है। यदि आप अपने गलत रास्ते से फिर जाएं, यदि आप अपने गलत मार्ग से फिर जाएं, तो प्रभु ये वादा करते हैं कि मैं तेरे गुनाहों को माफ करूंगा और तेरे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तेरी उस भूमि को जिसमें अकाल पड़ा है, जो बंजर हो गई है, उसे मैं फलवंत कर दूंगा, उसे मैं फिर से उपयोगी बना दूंगा, उसकी फसल को मैं 100 गुना फलवंत करूंगा, आशीष दूंगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रिसीव करें और इस वचन के अनुसार कार्य करें। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन।